जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा बायोलॉजी का। दोस्तों बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा हमने चैप्टर चुना है जिसका नाम है पाचन तंत्र। दोस्तों ये चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कई सारी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि बायोलॉजी पे होगा। और बायोलॉजी का जो चैप्टर हमने चुना है दोस्तों उसका नाम है पाचन तंत्र। दोस्तों सबसे पहले हम पाचन तंत्र में क्या जानेंगे कि ग्रंथियां क्या होती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रंथियां होती हैं हमारे बॉडी में ये एक रस निकालती हैं। क्लियर है, यानी समझना। तो ग्रंथियों से क्या निकलता है? रस। क्लियर है। रस में क्या होता है दोस्तों? एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं दोस्तों ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो हमारे शरीर में क्या होती है दोस्तों? ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। और ये ग्रंथियां क्या निकालती हैं? रस को स्त्रावित करती हैं। और इसी रस में क्या होता है दोस्तों? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो भोजन को कौन पचाते हैं दोस्तों? भोजन को पचाते हैं। तो भोजन को कौन पचाते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स पचाते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ग्रंथियों का इस तरीके से महत्व होता है। क्लियर है। तो जो हम भोजन करते हैं दोस्तों ये हमारे एक प्रकार से पेट में जाता है। जब जाने के बाद दोस्तों जो हमारे बॉडी में ग्रंथियां होती हैं वो रस को स्त्रावित करती हैं और इसी रस में एंजाइम होता है जो भोजन को दोस्तों क्या करता है? पचा देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम मुंह की बात करते हैं, क्लियर है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बोलता है कि मुंह में कौन सी एंजाइम होता है। मुंह में दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो लार होता है। क्या, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? लार। क्लियर है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा दोस्तों? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। तो हमारे मुंह की बात करते हैं दोस्तों, मुंह में जो लार होता है, लार में टाइलिन नामक क्या होता है? एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, मतलब मॉड को मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसमें सिर्फ आपको क्या याद करना है दोस्तों? हमारे मुंह में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दोस्तों गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है। आइए दोस्तों बात करते हैं अमाशय। अमाशय को हम बोलते हैं ईस्टमच। क्लियर है। तो अमाशय क्या है और इसमें क्या क्या अमाशय। क्लियर है। आइए अमाशय के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्लियर है। अमाशय क्या है और किस तरीके से इसका कार्य होता है, सबके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अमाशय की बात। तो अमाशय में जो खाने में प्रोटीन होता है, क्लियर है, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन जो होता है दोस्तों कहाँ होता है? अमाशय में ही होता है। समझ में आया दोस्तों। इसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक, कौन सी दोस्तों? गैस्ट्रिक ग्रंथियां, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों जठर ग्रंथि। तो इसकी दीवार पर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है, पॉइंट समझते रहिएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं क्या करती हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक रस निकालते हैं। कौन सी? गैस्ट्रिक रस निकालते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां कौन सा रस निकालती हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक रस निकालती हैं। क्लियर है। और ये जो रस होता है ध्यान दीजिएगा कौन सी रस निकालती है? गैस्ट्रिक रस निकालते हैं। क्लियर है। तो और इस गैस्ट्रिक रस में HCl, क्लियर है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं,
पेप्सिन और रेनिन होता है। क्या हो दोस्तों, HCl, क्लियर है, पेप्सिन और रेनिन होता है, क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। तो आमाशय में एक गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है जिसे हम दोस्तों जठर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कौन सा रस निकालती हैं, गैस्ट्रिक नामक रस निकालती हैं। कौन सी, गैस्ट्रिक नामक रस निकालती हैं। इसी गैस्ट्रिक रस में क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और क्या होता है दोस्तों, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, क्लियर है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी क्या करते हैं, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जिन जानते हैं। तो ये था अमाशय की कुछ छोटी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी थी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है दोस्तों, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ लीजिए दोस्तों, जो अमाशय होता है, अमाशय के दीवारों पर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इसमें कौन सा रस निकलता है, गैस्ट्रिक रस निकलता है। इसमें गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन्स होता है और रेनिन, क्लियर है। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं यकृत। यकृत माने क्या होता है, लीवर। तो लीवर का काम क्या है, इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं, क्लियर है। किसके बारे में जो जानेंगे दोस्तों, यकृत के बारे में। ये लीवर है क्या, आइए हम इसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्लियर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यकृत में या लीवर में अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो पित्त रस को क्या करते हैं दोस्तों, स्त्रावित करते हैं, क्लियर है। यह पित्त रस जो होता है पित्ताशय में होता है, और यह ध्यान दीजिएगा, और यह पित्त रस आमाशय से, क्लियर है, जो खाना आ रहा है उसमें क्या हो जाता है, ये मिल जाता है, क्या, पित्त रस मिल जाता है और फास्ट रिएक्शन करने लगता है, क्लियर है दोस्तों। यकृत की बात करते हैं यानी लीवर की बात करते हैं दोस्तों, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होती है, यकृत होती है। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग ध्यान दीजिए। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है, क्लियर दोस्तों, समझ में आया। आशा है कि पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। जो अब ये लीवर क्या है, लीवर का काम क्या है, हमारे शरीर में ध्यान दीजिए दोस्तों, जो यूरिया का निर्माण होता है, क्लियर है, यूरिया का निर्माण होता है कहाँ, पित्त रस करता है। तो यूरिया का निर्माण पित्त रस करता है। कौन करता है यूरिया का निर्माण दोस्तों, पित्त रस करता है, क्लियर है। तथा खाने में जो जीवाणु होते हैं, जैसे हम जो भोजन किए उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको खत्म करने का काम भी कौन करता है दोस्तों, यकृत ही करता है, क्लियर है। कहने का तात्पर्य साधारण भाषा में कि जैसे हम कोई भोजन कर लिए, क्लियर, भोजन किए, अब भोजन में कोई विषैलापन है तो उस विषैले अपशिष्ट पदार्थ को या जो भी विषैले जीवाणु होते हैं उसको खत्म करने का काम कौन करता है दोस्तों, यकृत ही करता है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अग्न्याशय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अग्न्याशय की। तो अग्न्याशय क्या है, आइए इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। अग्न्याशय में ध्यान दी दोस्तों, अग्न्याशय में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, अग्न्याशय में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो बहुत सारी अग्न्याशयी रस को निकालते हैं, ग्रंथियां ही निकालती हैं। तो अग्न्याशय में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां बहुत सारी क्या होती हैं, रस को निकालते हैं, जिसके अंदर
ट्रिप्सिन नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा दोस्तों, ये ट्रिप्सिन नामक क्या होता है दोस्तों, एंजाइम होता है। क्लियर है, किसके अंदर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों, अग्न्याशय रस। क्लियर है, तो अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। क्लियर है, जो पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ये चीज है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग अपने दोस्तों सेट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, इसका कितनी लंबाई होती है, क्लियर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो छोटी आंत की बात हम करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुंह से लेकर एनस तक, क्या, मुंह से लेकर एनस तक की जो आहार नली होती है ये लगभग 10 से 12 मीटर की होती है। क्लियर है दोस्तों, मुंह से लेकर एनस, क्लियर है, तक की जो नली होती है वो 10 से 12 मीटर की होती है। कितनी दोस्तों, 10 से 12 मीटर तक की होती है। खाना सबसे लंबे समय तक जो भोजन होता है या खाना के लिए बोल सकते हैं, यानी खाना सबसे लंबे समय तक कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। तो प्रश्न पूछता है कि भोजन जो है सबसे लंबे समय तक कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्या होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनके भी बारे में हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया, हर एक पॉइंट। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों प्रश्न आपके लिए आ रहा है और प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप प्रश्न का आंसर दे देंगे। क्लियर है, मुख में, क्लियर है, जो हमारे मुख होता है, मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में